Good morning students. We are going to study about मॉडल. ठीक है, तो आज हमारी जो मॉडल्स हैं उसमें लास्ट जो मॉडल है हमारी उसका हम डिस्कशन करेंगे. तो इससे पहले हम थोड़ा सा जो हमने पहले जो मॉडल्स किए हैं उनमें सबसे पहले हमने कैन, कुड, मे, might, must, will, shall, would, should, need, ought to और डेयर बोलते हैं. इसका जो सही जो प्रोनाउंसिएशन है उसके ये डेयर. ठीक है, तो अब हमारी जो लास्ट है वो है यूज्ड टू, यानी हमारी दो ऐसी मॉडल्स हैं जो टू के साथ आती हैं. एक तो है हमारी ought to और एक है हमारी यूज्ड टू. ठीक है, तो कैन को हमने डिफाइन किया, कुड है, यानी जो कैन है उसका जो पास्ट रूप वो कुड माना जाता है. मे का पास्ट रूप माइट है. मस्ट का यानी जो हमने मस्ट सिर्फ ये ज्यादा डिटर्मिनेशन के लिए और फॉर इहिबिशंस के लिए आता है, फॉर इहिबिशंस. विल, शैल, यानी अगर हम इसको सिंपल फ्यूचर में हम इसको यूज करेंगे तो एज ए एचवी हम इसको यूज कर सकते हैं. और अगर हम इसको इसमें जो हमारा सिंगुलर प्लूरल कोई इसमें मैटर नहीं होता, इसमें सिर्फ पर्सन के अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर सकते हैं. यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज करते हैं और बाकी सबके साथ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज कर सकते हैं. यानी विल को हम पास्ट रूप में वुड कर सकते हैं और शैल का शुड कर सकते हैं. यानी शुड हमारे साथ ज्यादातर चाहिए के लिए यूज होता है और इसको हम ज्यादातर मोरल जो ड्यूटीज होती है हमारी मोरल एक्टिविटीज होती है उसमें इसको ज्यादातर हम यूज कर सकते हैं. और इससे ज्यादा अगर हमें ऑप्शंस में अगर शुड और ought to हैं उसमें मोरल ड्यूटी उसमें पूछी हुई है तो हम उसमें ought to फिल करेंगे. ठीक है ना. उसके बाद हमने डेयर का, यानी डेयर हम साहस को. और जो नीड है जो हमारी हमेशा ये नेगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं, या फिर हम किसी भी जो हमारी नेसेसिटीज होती है, जरूरत होती है, नीड, उसके अकॉर्डिंग अगर हमें कुछ पूछना है तो हम इसमें नीड को क्वेश्चन में कर सकते हैं. तो अब हमारा जो ये है यूज्ड टू. ठीक है, इसको हम मेंशन करेंगे. ठीक है ना. तो यूज टू इसका यूज यानी गुजरी हुई यादों को बताने के लिए किया जाता है. ठीक है, यानी हमारी जो पीछे की यादें हैं या फिर जो हम काम करते थे पहले उसको बताने के लिए, किसी के सामने एक्सप्लेन करने के लिए है, उनको बताने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका यूज कर सकते हैं जैसे पास्ट की किसी हैबिट के लिए. ठीक है, तो पास्ट की किसी हैबिट के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं. जैसे बिफोर मैरिज he used to drink a lot.
यानी हम जैसे इसको करते हैं तो बिफोर मैरिज ही यूज टू ड्रिंक अ लॉट, यानी ये उसकी बीती हुई बात है कि भाई वो शादी से पहले बहुत ज़्यादा पीता था। या फिर हम इसको नेक्स्ट कर सकते हैं जैसे इन द पास्ट पीपल यूज टू बिलीव that the earth was flat. The earth was flat, यानी एकदम सपाट। तो पुराने जमाने में लोग विश्वास करते थे जो पृथ्वी है वो एकदम सपाट है, एकदम चौसर, यानी गोल नहीं है, नॉट राउंड। तो ये हमारी बीत किसी पास्ट की किसी भी हैबिट, यानी कोई भी आती है वो। तो पहले उनकी आदत ये थी कि भाई लोग ये मानते थे कि भाई वो पृथ्वी गोल नहीं है, लेकिन अब जो है पृथ्वी गोल मानते हैं। या फिर ये आदत है कि बिफोर मैरिज ही यूज टू ड्रिंक अ लॉट, यानी वो बहुत ज़्यादा पीता था। तो सेकंड यूज इसका हम लेंगे, यानी पास्ट में किसी वस्तु के अस्तित्व के लिए, यानी कि वो जो वस्तु है वो किस तरह से है, कैसे है, किस तरह से उसको अस्तित्व में आई, यानी तो उसको बताते हैं। सबसे पहले देयर यूज्ड टू बी ए बिग building at the corner, यानी कि देयर यूज्ड टू बी ए बिग बिल्डिंग एट द कॉर्नर, यानी यहाँ इस कोने पर बहुत बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, यानी वो उसका अस्तित्व था वहाँ, उसके बारे में ये बताते हैं कि कभी थी यहाँ पर। तो दूसरा हम इसमें ले सकते हैं जैसे ए फेयर यूज्ड टू बी held in this ground every year, यानी a fair used to be held in this ground every year, यानी इस जमीन पर या फिर यहाँ पर एक मेला हर साल आयोजन किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज हमारी जो सारी मॉडल्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट एग्जाम्पल्स, यानी हम अब एग्जाम्पल्स यानी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें वी, यहाँ है ब्लैंक, आगे है ओबे द रूल्स। अब इसमें रूल्स हैं तो इसमें हमें एक तो है मस्ट है, शुड है और इसमें कुड है। ठीक है ना, यानी 3 है। अब मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी है, यानी जैसे मोरल ड्यूटीज है तो मोरल ड्यूटी में हम अगर इसमें मोरल ड्यूटी होती तो हम इसमें शुड का मेंशन कर देते। अगर कोई पास्ट में कोई भी बात होती तो उसमें हम कुड को यूज कर सकते थे। यानी यहाँ रूल को फॉलो करना है तो रूल को फॉलो करना कंपलसरी है और मजबूत है। यानी तो यहाँ पर वी मस्ट ओबे द रूल्स, यानी हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद है सेकंड है, क्या है, यहाँ ब्लैंक है, यू वेट
फॉर सम टाइम, यानी यहाँ पर जो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं? शुड, कुड, मस्ट, शुड, कुड और मस्ट। तो इसमें हम करेंगे कि अब इसमें देखो शुड, इसमें मोरल ड्यूटी तो है नहीं, तो वो नहीं है, इसमें कंपलसरी कोई चीज नहीं है, तो इसमें हमने कुड को किया है। तो कुड यू वेट फॉर सम टाइम, तो यानी यहाँ हम कुड को मेंशन करेंगे और कुड के लिए यानी किसी से विनम्र निवेदन करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। तो थर्ड है हमारा द चेयर इज वेरी हाई, द चेयर इज वेरी हाई, even a small boy, even a small boy, यहाँ है हमारा ब्लैंक, लिफ्ट इट, ये हो गया। अब यहाँ जो हमारा ऑप्शंस हैं वो है, एक तो है कैन है, कुड है और मस्ट। अब इसमें आपको देखना है द चेयर इज वेरी हाई, यानी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में तो इवन ए स्मॉल चाइल्ड लिफ्ट इट, तो अगर इसमें कोई भी लिफ्ट इट का मतलब है कि उसको उठाना है, तो उठाने का मतलब है उसमें पावर की यानी कैपेसिटी की जरूरत है, तो कैपेसिटी के लिए या पावर के लिए हम कैन का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ द चेयर इज वेरी हाई, चेयर बहुत ऊंची है, तो यहाँ प्रेजेंट में है तो हम कुड को नहीं कर सकते। मस्ट के लिए हमको कोई भी रूल फॉलो करने के लिए यानी प्रोहिबिशन या फिर कंपल्सन होना चाहिए, तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ कैन का पावर हम यूज करेंगे, क्यों? वो उस कुर्सी को उठा सकता है। इवन ए स्मॉल बॉय कैन लिफ्ट इट, यानी इतना ऊंची है कि उसको कोई भी छोटा लड़का उठा सकता है, यानी उसकी पावर का यहाँ प्रदर्शन किया गया है। तो यहाँ पर उसके बाद हमें चौथा जो हमारा एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं ए सन ब्लैंक ओबे हिज फादर, ठीक है। तो इसमें हमने लेना है, एक तो है कैन है और एक है हमारा ए सन ऑफ हिज फादर, कैन, मस्ट, शुड, कैन, मस्ट और शुड है, ठीक है। तो अब आपको देखना है यानी ओबे, ओबे कहते हैं किसी चीज का पालन करना है, यानी ए सन ओबे हिज फादर, यानी अपने पिताजी के आज्ञा का पालन करना है। तो यहाँ ये एक मोरल ड्यूटीज है, तो मोरल हम कैन को यूज कर सकते हैं, मस्ट को यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मस्ट के लिए हमको डिटर्मिनेशन चाहिए, कंपल्सन चाहिए। कैन के लिए हमें कोई भी पावर चाहिए या फिर इसको परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ओबे के लिए हमेशा चाहिए के लिए शुड का यूज कर सकते हैं, यानी ए सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स फादर, यानी एक लड़के को अपने पिता की को उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी ये हमारी मोरल ड्यूटीज भी है, तो हम यहाँ पर शुड मेंशन करेंगे, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम मॉडल्स को फिल इन द ब्लैंक्स का जो हमारा क्वेश्चन आता है तो उसमें उसको सेलेक्ट कर उसको भरेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम आज तक यही करेंगे और उसके बाद कल अगली वीडियो में हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एक अदर एक्सरसाइज की। तो अब तक आप इसमें अपनी तरफ से कोई भी एक्सरसाइज लेकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।